जोहार, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोगों ने बहुत ही कम समय में मुझे बहुत ही प्यार दुलार दिया है। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। आज हम लोग की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। वो हम लोगों के अवेयरनेस के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि विगत कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने वर्तमान सरकार को ये गाइड किया कि भाई आप जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, आप है सो नगर निकाय की चुनाव को संपन्न कराएं। कोई भी ऐसी संस्था जो डेमोक्रेटिक संस्था है, अगर आप लोगों को चुन करके वहां नहीं लाएंगे तो ऐसा माना जाएगा कि आपने डेमोक्रेटिक पूरे उस प्लेटफॉर्म की हत्या की है। तो इसलिए सरकार के तरफ से आनन फानन में सरकार के महाधिवक्ता ने जवाब पेश किया है कोर्ट को कि हम लोग 3 से 4 महीना में हम लोग इस चुनाव को करा लेंगे। चलिए इस पूरे सीन को समझते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अप्रैल 2023 में ही ये जो नगर निकाय की चुनाव है वो होनी थी, लेकिन सरकार की तरफ से 2 प्रॉब्लम आया। वो प्रॉब्लम क्या आया कि आप अभी पेपर में देख रहे होंगे, ट्रिपल टेस्ट, सरकार ट्रिपल टेस्ट करा रही है। तो व्हाट इज ट्रिपल टेस्ट, आज उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रिपल टेस्ट क्या है, और जो चुनाव अप्रैल 2023 में ही होना था, आज तक सरकार क्या बोल करके लेट कर रही है, क्या तकलीफ हुई सरकार को कि आज इतना लेट होना पड़ा। सरकार के सामने 2 प्रॉब्लम थी उस समय। वो 2 प्रॉब्लम ये थी, पहला तो टीएसी का प्रॉब्लम था, टीएसी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि पिछड़ा वर्ग आयोग के तरफ से, ओबीसी की तरफ से सरकार को ये बताया गया था कि आज तक इस चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। तो सरकार ने आनन फानन में, चूंकि ओबीसी की एक बहुत बड़ी आबादी है लोगों के बीच में, तो सरकार ने कहा कि हम लोग ओबीसी वर्ग को निराश नहीं करेंगे और हम लोग इसको रोस्टर में ला करके, आरक्षण के रोस्टर में ला करके, और कुछ आरक्षित सीट ओबीसी के लिए हम लोग करेंगे। इसका प्रावधान इसमें लाया गया है। तो उसका प्रावधान बिना सर्वे का तो होगा नहीं, इसलिए ट्रिपल टेस्ट सरकार ने रखा है कि 3 तरह के टेस्ट करवा करके तब। अब ये ट्रिपल टेस्ट क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ट्रिपल टेस्ट ये है कि पूरे ओबीसी समाज में जितने भी जाति के लोग हैं उनका पहले ग्रोथ रेट देखा जाएगा, नेचर देखा जाएगा, और इम्पैक्ट ऑफ ओबीसी ऑन सोसाइटी ये भी देखा जाएगा। ये किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो बहुत सारा चीज है जो कि इसको क्लस्टर में लिया गया है, लेकिन जो बेसिक 3 चीज है वो ये है कि सोशल स्टेटस देखा जाएगा, एजुकेशनल स्टेटस देखा जाएगा, और इकोनॉमिक स्टेटस देखा जाएगा पूरे ओबीसी में जितनी भी जातियां आती है। उसके बाद जो राज्य के पिछड़ा राज्य आयोग का जो गठन है, जो पिछड़ी जाति मतलब ओबीसी का जो आयोग है, ओबीसी का आयोग का एक गठन कर दिया गया। वो ओबीसी आयोग को रिपोर्ट सौंपना है राज्य सरकार को, और वो राज्य सरकार इस पूरे मुद्दे को और उस रिपोर्ट को सौंपेगी आपको राज्य निर्वाचन आयोग को, और राज्य निर्वाचन आयोग रोस्टर निकालेगी आरक्षण का, तब जाकर के ये चुनाव संपन्न होगा। अब देखिए इसमें सरकार का ढुलमुल रवैया कहाँ है। सरकार ने 2 साल पहले अप्रैल 2023 में ही इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी। आपके संबंधित जितने भी बीएलओ हैं या सरकारी कर्मचारी हैं या सब ब्लॉक के कर्मी हैं, उनको डिप्यूट भी किया गया है कि आप गांव-गांव, घर-घर जा करके आप सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस और एजुकेशनल स्टेटस ओबीसी समाज का क्या है ये देखना है। जो ट्रिपल ट्रायल जो बोल रहे, ट्रिपल टेस्ट मीडिया में अभी रन कर रहा है कि ट्रिपल टेस्ट हम लोगों ने पूरा नहीं किया है, इसलिए सरकार अभी तुरंत में नगर निकाय की चुनाव नहीं करा सकती है। इनके बस 2 मसले में रुका, एक टीएसी का प्रॉब्लम, दूसरा ट्रिपल टेस्ट जो ओबीसी आरक्षण का मसला है। इन 2 वजह से सरकार के महाधिवक्ता ने कहा कि इन दोनों वजह से हम लोगों ने अभी तक चुनाव नहीं संपन्न कराया है। तो हम लोग समझते हैं ट्रिपल टेस्ट में तो ये समझ गए होंगे। अब मेरा ये संदेश है वीडियो के माध्यम से कि भाई ओबीसी समाज में जितने लोग हैं, पहले आप ये देखिए कि आपके घर में कोई बीएलओ, कोई संबंधित पदाधिकारी, कोई व्यक्ति आया जो आपके घर में आपके सोशल स्टेटस को या एजुकेशनल स्टेटस को, या एजुकेशन है भी तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पर बात कर रहे हो। क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, या कहाँ पढ़ रहे हैं, किस तरह का जो प्रोफेशनल एजुकेशन में, ये पूरा चीज इस ट्रिपल टेस्ट में है कि टेस्ट ऑफ ओबीसी, कल्चर ऑफ ओबीसी, ट्रेंड ऑफ ओबीसी, ट्रेडिशन ऑफ ओबीसी, सब चीज पर इस पर बातें होंगी। तो आप ये देखिएगा और इस पर जागरूक होइएगा कि आपके घर में कोई ब्लॉक कर्मी या कोई
कलेक्टेरिएट से कोई व्यक्ति आया जो आपके यहाँ सर्वे कर रहा है, मेरे यहाँ तो अभी तक नहीं आया, मैं खुद ओबीसी समाज से हूँ, तो ये सब चीज देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि ओबीसी समाज के हाथ से ये चीज निकल जाए कि अभी जैसे सरकार की तरफ से कहा गया कि मात्र 5 जिला में इसका सर्वे हुआ है ट्रिपल टेस्ट का, अभी 24 जिला में 5 जिला घटा दीजिए तो 19 जिला में बाकी है। तो ये बहुत स्पेसिफिकली और बहुत अंदरूनी चीजों को देखना है कि सचमुच में इसका कोई सर्वेक्षण हो रहा है या सरकार के जितने भी आला अधिकारी पदाधिकारी हैं खाका भर के इसको भेज दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रॉब्लम ये होगी कि देखिए समाज में जैसे एक फॉरवर्ड क्लास, ओबीसी क्लास, एसटी और एससी ये समाज का निर्माण करती है। अब झारखंड की परिस्थिति में अगर हम लोग बात करें तो जो एसटी और एससी की सीटें हैं वो रिजर्व है। अब उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हुआ है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ है कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी ने सरकार के ऊपर ये दोषारोपण किया है कि जो हमारी सीटें थी जो पहले से ट्राइब्स के लिए आरक्षित थी उनको आपने एससी में कन्वर्ट कर दिया, या जो एससी की सीटें थी जो पहले से एससी की सीटें थी उनको आपने ट्राइब्स आरक्षित सीट कर दिया है। तो टीएससी ने इस पर रोक लगाया है और टीएससी ने सवाल उठाया, सरकार उस पर भी मनन चिंतन कर रही है। इसका मतलब जो शेड्यूल कास्ट जो सर्वाइवल एरिया जो है अब उनको मिल जाएगा और जो शेड्यूल ट्राइब सर्वाइवल एरिया है वो उनको मिल जाएगा। अब रही बात ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए ट्रिपल टेस्ट चल रहा है। अब ट्रिपल टेस्ट में इन लोगों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपको भाई ग्रोथ रेट भी देखना है समाज में। दूसरे के कंपैरिजन में हम लोगों का ग्रोथ रेट क्या है, हम लोगों का जो नेचर है वो क्या है, किस तरह के जीवन शैली को हम लोग अपनाते हैं। जैसे आप आदिवासी समाज को देखेंगे तो वो नेचर से उनका जुड़ाव है, किन्हीं का ट्रेंड से तो हमारे कंप्लीट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कल्चरल स्ट्रक्चर और अगर आप कहेंगे संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, पूरे कस्टम पर बातें होंगी। उसके बाद ये ट्रिपल टेस्ट का प्रायोजन चल रहा है। लेकिन बेसिक चीज जो 3 चीज जो आपको और हमको समझ में आएगा वो ये है कि एजुकेशनल स्टेटस, सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस, ये 3 चीज पर सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस आधार पर हम लोग ट्रिपल टेस्ट करेंगे। तो हमारा इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि अगर आप लोगों के बीच में कोई व्यक्ति सर्वे के लिए नहीं गया है तो आप इसकी शिकायत संबंधित वीडियो से कर सकते हैं, इवन कि जिला कलेक्टर से भी कर सकते हैं। जो यहाँ के उपायुक्त हैं उनको भी आप कर सकते हैं कि हम लोग के यहाँ किसी भी तरह का कोई सर्वे नहीं चल रहा है। अगर खाका सिर्फ कोरम भरने के लिए किया जा रहा है तो ओबीसी समाज को एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है नगर निकाय चुनाव में। अगर मान के चलिए ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो वहां रहता है, जो प्रतिनिधित्व कर सकता है, रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, लेकिन अगर हम और आप एक्टिव नहीं रहे तो या तो वो सीट जनरल कर दिया जाएगा या एसटी के खाते में चला जाएगा या तो एससी के खाते में चला जाएगा। तो मेरा जितने भी ओबीसी समाज के भाई हैं उन लोगों से अनुरोध है कि ये जो नगर निकाय का चुनाव है 2 साल 3 साल लेट है, सिर्फ 2 वजहों से हो रहा है लेट। एक तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने रोक लगा दिया कि जहां जहां एससी का सीट है वहां एससी को दिया जाए और जहां एसटी का सीट रिजर्व है वो एसटी को दिया जाए। कोई कन्वर्जन नहीं हो कि एसटी का सीट में एससी और एससी का सीट में एसटी, इस तरह का कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी जो ओबीसी समाज के लिए जो ट्रिपल टेस्ट चल रहा है, जहां पर हम लोगों की बहुलता है, हम लोग रिप्रेजेंट अपने आप को कर सकते हैं, तो ये हम लोग को जागरूक होकर के संबंधित वरीय पदाधिकारी को ये जानकारी दें कि किस क्षेत्र में हम लोगों की संख्या अधिक है। और इस सर्वेक्षण में जो हो रहा है ये हम लोग एक दूसरे को जागरूक होकर के मदद करें, ये बहुत जरूरी है। और हमारे तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से, जेएलकेएम की तरफ से नगर निकाय में हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव जा रहे हैं लड़ने के लिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारी पार्टी तन मन धन से लगेगी और जितने भी लोग झारखंडियत की राजनीति या क्षेत्रवाद की राजनीति पसंद करते हैं और जिनके मन में बात ये चल रहा है, जिनके मन में यह विरह है कि नहीं झारखंड में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सिर्फ झारखंडी होने चाहिए, तो तैयार हो जाइए इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए। हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये नगर, जब हम आपके दिमाग में आता है कि नगर निगम का चुनाव, तो नगर निगम चुनाव का मतलब होता है नगर निगम की सीटें झारखंड में 9 है। जब आप बोलते हैं नगर निकाय के भीतर 3 चीज आती है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। तो नगर निगम की 9 सीटें हैं, नगर परिषद की 20 सीटें हैं और नगर पंचायत की 20 सीटें हैं। और एक
स्पेसिफाई लोकेटेड एरिया जमशेदपुर है, अगर उसको आप टोटल मिला देंगे तो 30 सीटें भी हो जाएंगी। लेकिन अभी 29 पर चुनाव हमको लगता है कि होगा, और इसके लिए आप लोग तैयारी करिए। और तैयारी जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पार्टी से भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिनिधित्व करेंगे, जो झारखंडियत से जो प्यार करते हैं और जो झारखंड को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि झारखंड में एक छोटे दर्जे से लेकर अव्वल दर्जे तक, चाहे लीडरशिप बात हो, प्रशासन की बात हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात हो, वो सभी लोग झारखंडी हो। तो हर एक चीज में हम लोग को जागरूक होकर के इसमें लगना होगा। अब ट्रिपल टेस्ट में क्या है उसको भी समझ लीजिए एक लाइन में। पहला तो ट्रिपल टेस्ट में ये है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, ओबीसी आयोग है, उसको सरकार ने ये जिम्मेवारी दी है कि आप पहले सर्वे कराइए और उसका रिपोर्ट हमको सौंपिए। पहला ये सर्वे कराएंगे, पहला टेस्ट। दूसरा, इसका रिपोर्ट राज्य सरकार को जाएगा तो सेकेंड टेस्ट, और राज्य सरकार इसको फाइनली भेजेगी राज्य निर्वाचन आयोग के पास, ये हो जाएगा तीसरा टेस्ट। और चौथा में क्या होगा कि फिर इसको चुनाव किया जाएगा, ओबीसी समाज को आरक्षण दिया जाएगा। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जितने ओबीसी वर्ग के लोग हैं इस सर्वेक्षण में, और जहां जहां भी ये एक तरह से सर्वेक्षण चल रहा है, अगर चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो संबंधित पदाधिकारी को इसके बारे में रिपोर्ट करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आरक्षित सीट में अगर ओबीसी को एक बड़ा वर्ग है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बड़ा है, तो आपको ओबीसी समाज से प्रतिनिधित्व करते हुए लोग दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अनुरोध है छोटा सा कि मेरे यूट्यूब चैनल में मुझे कम समय मिलता है, फील्ड में ज्यादा रहता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आप सभी तमाम लोगों को झारखंडी जोहार।